प्यारे बच्चों, मैं अमितेश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रस्ट इन एक्सीलेंस पर। आज हम 10वीं गणित का तीसरा अध्याय है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल हल करेंगे और बहुत ही लल्लन टाप तरीके से अर्थात आसान तरीके से। आइए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। लिखा गया है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। इसका पहला प्रश्न है, कक्षा यक्ष के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पर लड़के लड़कियों को जो भी माना गया है पूरा का पूरा आपको लिख देना है। माना लड़कियों की संख्या बराबर यक्स तथा लड़कों की संख्या बराबर वाई। ठीक, हमने लड़कियों को यक्स माना, लड़कों को वाई माना। प्रश्नानुसार दोनों मिलकर कितने हैं? यक्स प्लस वाई, लड़कियां प्लस लड़के दोनों मिलकर हैं 10 लोग, तो बराबर 10। समीकरण 1 बना। एंड दूसरे की बात करें, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी ज्यादा है? कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, अर्थात यक्स और वाई को बराबर करने के लिए लड़कों में हमें 4 बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो लड़कियों के बराबर आएंगे। तो y में 4 और जोड़ दें, अब ये लड़कियों की संख्या के बराबर आए, अर्थात x बराबर y धन 4। या लिख सकते हैं x y इधर आए माइनस वाई बराबर कितना बचा? 4। समीकरण 2, जो रैखिक समीकरण युग्म का रूप होता है दो चर वालों में, वो ये होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये रैखिक समीकरण युग्म का रूप है दो चर वाले रैखिक समीकरण का। c1 कभी कभी उधर दिया रहता है, कभी इधर दिया रहता है। हमने इस प्रश्न में देखा c1 बराबर उस तरफ दिया, इस तरफ कर सकते हैं, 10 इधर से इधर आएगा तो -10 बन जाएगा। मैं अगर तुलना करूं, x है ना, x के साथ a1 है, यहाँ पर x के साथ पूछना अर्थात क्या है? 1 है। y के साथ पूछना देखिए क्या है? 1 है। तो यहाँ पर a1 का मान 1, b1 का मान 1 और c1 का मान -10। इसी प्रकार से a2 का मान 1, b2 का मान -1, c2 का मान -4। ठीक, लेकिन यहाँ पर अभी कोई काम नहीं, आप जैसे यहाँ हल कर रहे हैं वैसे करते रहिए। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 10 का कुछ आप यहाँ पर चार्ट तैयार कर लें। चार्ट में तैयार क्या करना है, एक बार x को 0 रखिए और एक बार y को 0 रखिए। जब मैं x 0 रखूंगा तो ये 0 बन गया प्लस y बराबर 10, अर्थात y का मान कितना आया? 10। इसी प्रकार से अगर मैं y को 0 रखूं तो x धन 0 बराबर 10, अर्थात x का मान कितना आया? 10। हमने इस वाले समीकरण का चार्ट तैयार कर लिया। इसी प्रकार से x माइनस वाई बराबर 4, इसका एक चार्ट तैयार कर लिया जाए। तो ये x y है। अब मैं एक बार x को 0 रखूंगा, x 0 आया तो 0 माइनस वाई बराबर 4, माइनस वाई का मान 4 है तो y का मान -4 होगा। इसी प्रकार से x माइनस वाई में अब मैं y को 0 रखता हूँ, तो x माइनस 0 बराबर 4, अर्थात x बराबर 4। हमने एक ऐसा चार्ट तैयार कर लिया। हम चाहे समीकरण चाहे जैसा हो, एक बार x को 0 रखना, दूसरी बार y को 0 रखना, आपका ग्राफ तैयार हो जाएगा। ठीक, अब अगली लाइन में मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ। ग्राफ थोड़ा इधर बना दे, इधर जगह ज्यादा है। अगर आपके पास ग्राफ पेपर है तब तो चार्ट आपका एकदम परफेक्ट बनेगा, नहीं है उसका भी तरीका मैं बता रहा हूं। ये हमने x अक्ष और y अक्ष से घिरा हुआ एक निकाय खींच दिया है, ये x डैश ये y डैश। बीचों बीच क्या पाया जाएगा? बीचों बीच होता है 0। ठीक, इधर बढ़ेंगे 1 2 3 4, इधर बढ़ेंगे -1 2 3 4, इधर 1 2 3 4, इधर -1 2 3 4। आपको मैक्सिमम कहां तक जाना है? 10 तक जाना है। 10 तक जाने के लिए आप 2 2 का गैप ले लें, 2 4 6 8 10 12 ऐसे जाता रहेगा। ऊपर 2 4 6 8 10 12, इधर आएंगे तो -2 -4 -6। वैसे केवल -4 तक y अक्ष पर है, x अक्ष पर तो है भी नहीं, बस बहुत है इतना। इसी प्रकार से -2 -4 -6, ये y अक्ष पर रहा। अब मैं एक एक करके दोनों का ग्राफ खींचता हूं। देखिए ग्राफ की बात करें, पहले वाले समीकरण को उठाइए, क्या है? x बराबर 0 y बराबर 10। x अक्ष पर 0 मतलब गया कहीं ना तो इधर ना तो इधर, y पर सीधा कहां पर गया? 10 पे गया, ये 0 का मान 10 हुआ। अगला x अक्ष पे 10 तक गया, y अक्ष पर 0 तक, x अक्ष का 10 यहाँ है, ना तो ऊपर गया ना तो नीचे, यहीं रह गया। दोनों को मिला दीजिए, इसी लाइन का नाम है x प्लस वाई बराबर 10। ठीक, अगला है x माइनस वाई बराबर 4। x अक्ष पे 0 y अक्ष पे 4, इसको ब्लैक कलर से बनाते हैं। x अक्ष पर 0 y अक्ष पर -4,
तो 0 के सीरीज में -4 ये वाला आपको दिखा। इसी प्रकार से x अक्ष पर 4, y अक्ष पर 0, 4 के सीरीज में 0 ये दिखा, और ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक, ये इस लाइन को अगर बढ़ाएंगे आप तो ये कुछ इस प्रकार से ऐसे आगे बढ़ेगा। ये कौन सी लाइन बनी? ये लाइन है x माइनस वाई बराबर 4 की। ठीक, ये अब दोनों का जो कटान बिंदु है, दोनों का कटान बिंदु ही दिए गए समीकरण के हल होंगे। ठीक, दोनों का कटान बिंदु, अगर आपने परफेक्ट ग्राफ बनाया है तो ग्राफ का ऐसे देखा करिए, जैसे देखिए यहां पर मैं इसको नीचे की तरफ ले आऊं तो बीचों बीच क्या पाया जाएगा? 7, और यहां से ऐसे सीधा जाऊं तो यहां पर ये किस पर गया? 3 पर, अर्थात x अक्ष पर 7 है, y अक्ष पर 3 है। ये इसका क्या बना? 7, 3 हल बना। ठीक, x हमने माना किसको था? लड़कियों की संख्या को x माना था। लड़कियों की संख्या आई कितनी? 7। लड़कों की संख्या को हमने कितना माना था? y अक्ष पर कितना है? 3, तो लड़कों की संख्या कितनी है? 3। प्रश्न के हिसाब से अंतर 4 होना चाहिए। देखिए लड़कियां 7 हैं, लड़के 3 हैं, तो लड़कियों की संख्या 4 अधिक है लड़कों से। आप अगर परफेक्ट ग्राफ बनाएंगे तो इसका एकदम परफेक्ट इसी प्रकार से उत्तर आएगा। तो लिख देंगे, अतः चूंकि प्रतिच्छेद बिंदु 7, 3 है, अतः लड़कियों की संख्या बराबर 7 एंड लड़कों की संख्या बराबर 3। तो इसी प्रकार से एकदम आसान रूप में प्रश्न संख्या 1 का पहला कंप्लीट हुआ। ठीक, इसकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, फिर मैं दूसरा बताऊं। इसका ये जो लिखा गया है मैं इसको मिटा रहा हूं। दूसरा प्रश्न है इसका, 5 पेंसिल तथा 7 कलम का कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य 46 रुपए है। पेंसिल का मूल्य, कलम का मूल्य, दोनों का मूल्य ज्ञात करना है। तो मैं यहां पर माना पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपए एंड पेन का मूल्य बराबर y रुपए। एक के मूल्य को हमने x माना है, दूसरे के मूल्य को हमने y माना है। 5 रुपए का एक पेन अगर मिलता है तो 2 पेन कितने का मिलेगा? 5 गुणे 2 रुपए का। 3 पेन कितने का मिलेगा? 5 गुणे 3 का। ऐसे ही अगर एक पेंसिल x रुपए का है तो 5 पेंसिल कितने का होगा? 5x का। तो आते हैं प्रश्नानुसार, मूल्य 50 रुपए है, किसका किसका मिलाकर है? 50 रुपए। तो 50 रुपए मिलकर है, 5 पेंसिल लिया गया 50 रुपए में, मतलब 5x रुपए पेंसिल हो गया। पेन को हमने लिया 7, तो 7 पेन का मूल्य 7y रुपए है। तो 5x तथा 7y दोनों मिलकर कुल कितने रुपए है? 50 रुपए है। तो पहला समीकरण बना। इसी प्रकार से दूसरे की बात करें, दूसरी स्थिति में हमने 7 पेंसिल और 5 पेन लिया है, तो 7 पेंसिल का अर्थ हुआ 7x और 5 पेन का अर्थ हुआ 5y, मिलकर है 46 रुपए। ठीक, समीकरण नंबर 2। अब आपको ग्राफ विधि से हल करना है, दोनों का एक एक चार्ट तैयार कर लीजिए। तो चार्ट तैयार करेंगे यार, तो चार्ट तैयार करने का अर्थ क्या होगा? पहले लिखेंगे 5x धन 7y बराबर 50। इसमें एक ऐसा चार्ट जो आपको दिख रहा है x y, एक बार x को 0 रखना है, एक बार किसको 0 रखना है? y को। इसी प्रकार से दूसरा वाला है 7x धन 5y बराबर 46। इसका चार्ट तैयार करेंगे x y, एक बार x 0 रखना है, एक बार y 0 रखना है। अब देखिए अगर मैं x 0 रखता हूं ये पूरा 0 बन गया, बचेगा 7y बराबर 50, y बराबर आ गया 50/7। ठीक, इसी प्रकार से अभी इसको आने दीजिए, मैं बताता हूं कैसे आएगा, ये कहां पर ग्राफ में बनेगा। अगर मैं y को 0 रख दूं तो ये 0 बना 5x बराबर 50। तो x का मान कितना आया? x का मान आया 50/5 अर्थात कि 10, यहाँ पर 10 आ गया। ऐसे ही इस वाले समीकरण में मैं x को 0 रख रहा हूं, 7x पूरा 0 बन जाएगा। 0 धन 5y बराबर 46, y बराबर 46/5, तो यहाँ पर रख दे 46/5। इसी प्रकार से अगर मैं y का मान 0 रखूं तो y का मान 0 रखने का अर्थ हुआ यहाँ पर आ जाएगा 7x बराबर 46, x बराबर 46/7, तो यहाँ पर रख दे 46/7। मान का कोई टेंशन नहीं है, जो आया है केवल आपको ग्राफ पे समझना है। अब आते हैं इसके ग्राफ पर। ग्राफ, तो ग्राफ में वही रेखाएं खींचनी है सीधी सीधी। यहां पर बीचों बीच का क्या होगा? बीचों बीच होगा 0। ठीक, अब मैक्सिमम मान 10 तक है। देखिए 7 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे 49 आता है, अर्थात 49/7 जहां पर होगा उसी को 7 कहते हैं। 7 जहां पर दिखेगा वहीं पर 49/7 है, उसके जस्ट बाद एक डाट जो होगा वो होगा 50/7। तो मैक्सिमम मान 10 तक गया है। यहाँ पर 5 9 45, तो 9 बार मैक्सिमम जाएगा, उसके बाद दशमलव है। यहाँ 7 6 42, 6 बार गया है। तो गैप मैं एक एक का ही ले लेता हूं। गैप अगर रखा जाए 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10, ऐसे ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर ये पूरा का पूरा चार्ट तैयार कर लिया गया है। अब इस पे मान रखते हैं, x अक्ष पे 0, y अक्ष पर 50/7। तो 50/7 का अर्थ है 7 तक तो पहुंचेंगे, 7 को ही हम कहते हैं 49/7। तो 49 के जस्ट बाद इसके बीच में गैप कितने का होगा? देखिए 8 लाने के लिए 7 8 56, ठीक है। 8 को कहते हैं 56/7, ठीक है। अब 49 के बाद 50/7, 51/7, 52/7, 53/7, 54/7, 55, 56, तो 8 है। तो गैप कितने का रहा है? गैप इसके जस्ट बाद एक डॉट कर दीजिए, इस डॉट का जो अर्थ होगा वो होगा 50/7 का, ठीक। तो यहां पर हो गया 0,50/7, ये वाला पॉइंट है। अगला, इस वाले पॉइंट का नाम क्या है? इस वाले पॉइंट का नाम है 0,50/7। अगला, x अक्ष पर 10, y अक्ष पर 0। तो यहां पर 10 है, ना तो ऊपर गया ना तो नीचे गया, दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए। ये रहा आपका एक लाइन। इस वाली लाइन का नाम क्या है? इस वाली लाइन का नाम है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। ये इस वाली लाइन का नाम हो गया। अगला, x एक्सिस पर 0, y एक्सिस पर 46.5, अर्थात 9/45, सॉरी 45/5 को 9 कहते हैं। तो 0 के सीध में 9 यहाँ पर है, ठीक है। 9 को कहेंगे 45/5। तो इसके जस्ट बाद 46/5, 50/5 को कहते हैं 10। 50/5 को क्या कहेंगे? 10। तो बीच में गैप जितने का है, ये पहला गैप जो होगा यही होगा 46/5। तो ये वाला पॉइंट आपको मिल गया। इस वाली पॉइंट का नाम क्या है? इस वाली पॉइंट का नाम है 0,46/5। ऐसे ही इस पे देखेंगे 46/7 है, 7 छंग 42, 6 पर जो आएगा वो आएगा 46/7, 6 बार आ गया। लेकिन आपको क्या मिल रहा है? 46, यहाँ पर ये 42/7 है, 7 छंग 42, फिर 43, 44, 45, 46। चौथा डाट जो होगा वो होगा 46/7 का। चौथा डाट किसका होगा? 46/7 का। ये वाला पॉइंट हो गया 46/7, 0। दोनों को मिला देंगे तो दूसरा वाला ग्राफ तैयार है लाइन का। ये वाला पॉइंट था, सॉरी टेढ़ा हो गया। इस वाली लाइन का नाम क्या है? इस वाली लाइन का नाम है 7x धन 5y बराबर 46, ठीक है। दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रहे हैं। यही वाला जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस इंटरसेक्शन पॉइंट का नाम है, मतलब जो हल होगा x y का जो मान होगा वही मान है पेंसिल और पेन का मूल्य। जो x मान आएगा वो पेंसिल का मूल्य होगा और जो y का मान आएगा वो पेन का मूल्य होगा। देखिए किसकी सीध में है ये? इधर देखेंगे तो ये 4 की सीध में है और इधर ये किसकी सीध में है? 5 की सीध में है। अगर आपने रफ पर बनाया है तो रफ पर बनाने की अवस्था में आप इसको हल कैसे करेंगे? बाय द वे आपके पास चार्ट पेपर नहीं है और आपका ये क्लियर नहीं हो रहा है कि ये कैसे बनेगा, थोड़ा सा आपने इधर उधर कर दिया। आइए जानते हैं कैसे करना है। देखिए आपके पास दिया है 5x धन 7y बराबर 50, दूसरा दिया है 7x धन 5y बराबर 46। दोनों में से किसी एक अक्षर वाले मान को बराबर कर लीजिए। जैसे देखिए 7 और 5 का एलसीएम आएगा 35, दोनों को 35 बनाना ज्यादा आसान है। तो मैं इस वाले का रूपांतरण करता हूं नीचे, वो हो जाएगा 7 का गुणा सब में कर दी, 7 7 बचे 35x, 7 7 49y बराबर 7 बचे 35 350। इसमें मैं 5 का गुणा करता हूं, ये बन जाएगा 5 7 35x, 5 बचे 25y बराबर 5 का पहाड़ा 46 से 5 30, 5 20 20 3 23 230। दोनों 35 35 से माइनस कर देंगे, 35 माइनस 35 कट गया। 49 में से 25 माइनस करेंगे, 9 में से 5 गए 4, 4 में से 2 गए 2, 24y 0, 5 में से 3 गए 2, यहाँ पर 120। y का मान कितना आया? y बराबर 120/24 बराबर 5। तो y का मान आ चुका है 5। यहाँ पर इस बिंदु में जो y होगा वो होगा 5। y किसका मान है? तो पेन का मूल्य है। पेन का मूल्य कितना है? 5 रुपए। देखिए 5 की सीध में नहीं आया था क्योंकि ग्राफ थोड़ा सा हमारा टेढ़ा बना था। तो y का मान 5 आया, सॉरी हाँ ठीक तो है, 5 के सीध में है, थोड़ा सा नीचे है, ठीक। तो y का मान 5। x का मान देखते हैं, तो y का मान 5 चाहे इसमें रख दे चाहे इसमें रख दे, जैसे यहाँ पर रख दे। 5 बचे 25 प्लस 7y बराबर 50। तो 7y का मान जो होगा वो 50 माइनस 25 होगा। 7y का मान कितना आया देख लीजिए। यहाँ पर हमने y का मान क्या रखा? y का, अच्छा y का मान रखना है। तो 5x धन 7 बचे 35 बराबर 50। तो 5x बराबर 50 माइनस 35,
5x बराबर 50 में से 35 घटाएंगे, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर बचा 4, 4 में से 3 गया 1, x का मान कितना आया 3, तो यहाँ पर x का मान आ गया 3। तो 3 किसका मान है x का, 5 किसका मान है y का, अर्थात चूंकि प्रतिच्छेद बिंदु बराबर 3,5, अतः पेंसिल का मूल्य बराबर कितना रुपए, पेंसिल को हमने x माना है तो 3 रुपए, और पेन का मूल्य बराबर 5 रुपए। यही इस वाले प्रश्न का हल है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।